इथाइलिन बच्चे गैसेस हार्मोन है कि क्या होता है, फ्रूट्स में क्या कॉज कराता है बच्चे, राइपनिंग। क्या कॉज कराता है, राइपनिंग। अब एक क्वेश्चन है कि ये सारे हार्मोन्स इक्वल क्वांटिटी में होंगे, नहीं है ऐसा। सुन लो बेटा, नहीं है ऐसा। जब सीड क्या कर रहा होगा बच्चे, जब सीड जर्मिनेट करने वाला होगा तब इसमें साइटोकाइनेंस और जिबरेलिन्स की क्वांटिटीज क्या होंगी, ज़्यादा। जब सीड से क्या हो जाएगी बच्चे, जर्मिनेशन हो जाएगी, लीव्स वगैरह बन जाएंगे, शूट से भी बनेगा, तब क्या बढ़ेगा, ऑक्सीजन। जब प्लांट बड़ा हो गया और उसके क्या लग गए, बंद। जब ये फ्रूट बनेगा तब कौन सा ज़्यादा हो जाएगा, इथाइलिन। ठीक है, मैंने यही बताया कि जब सीड जर्मिनेट होगा तब उसमें जिबरेलिन साइटोकाइनेंस की वैल्यूज होंगी, जब बढ़ेगा तब ऑक्सीजन होगा, साइडवेज ग्रोथ चाहिए, साइटोकाइनेंस होगा उसके अंदर, और जब ये पकेंगे फ्रूट्स तो उसमें किसकी क्वांटिटी बनेगी, इथाइलिन। लास्ट में क्या लिखा है, गैसेस स्टेट में होता है। हाँ जी, क्या लिखा है आपने, हाँ, रिडक्शन ऑफ स्टेम एलोंगेशन, रिडक्शन ऑफ सेल एलोंगेशन, रिडक्शन ऑफ सेल एलोंगेशन, रिडक्शन ऑफ सेल स्टेम एलोंगेशन, रिडक्शन ऑफ स्टेम एलोंगेशन या सेल एलोंगेशन दोनों। इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो। मैंगो के ऊपर अगर फ्लावर्स नहीं बन रहे, मैंगो के ऊपर अगर फ्लावर्स नहीं बन रहे, मैंगो के ऊपर अगर फ्लावर्स नहीं बन रहे तो क्या करो, उस पर छिड़काव किसका करो, हाँ जी, उसे एक्सटेंसिवली कौन सा दे दो हार्मोन, इथाइलिन दे दो, है ना, चाहे सॉइल के थ्रू या चाहे आप उस पर स्प्रे करके। इथाइलिन अगर उसे बनेगा मिलेगा तो वो मैंगो में फ्लावरिंग इंडिकेट। हाँ जी, बिल्कुल ही फिर ऑक्सीजन का ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट। इसका बच्चे एग्रीकल्चर में सबसे वाइड यूज किस चीज में होता है, फ्रूट्स को राइपन करने, फ्रूट्स को राइपन करने। तुमने सुना होगा मसाले से फ्रूट पकाते हैं, मसाला कॉमनली कहते हैं मसाला, कैल्शियम कार्बाइड होता है, उसमें पानी डालते हैं तो आपका इथाइलिन प्रोड्यूस होता है। एक्चुअल में C2H2 प्रोड्यूस होता है, बट चलो वो भी आपका काम होता है इसे। सुनो बच्चे ध्यान से, सच्चे में ध्यान से सुनो। आपके पास आर्टिफिशियली अगर आपने इथाइलिन बना लिया और उसके अंदर अगर आपने फ्रूट्स रखे तो वो फ्रूट्स क्या करते हैं, पक जाते हैं। मैंगो जब तोड़े जाते हैं तो ग्रीन तोड़े जाते हैं, उनको इथाइलिन में रखा जाता है और वो क्या हो जाता है बच्चे, पक जाते हैं। इनको बोलते हैं आर्टिफिशियल राइपनेस। क्या बोलते हैं इन्हें, आर्टिफिशियल राइपनेस। जैसे सैशे आता है ना सिलिका का आपके कपड़ों के अंदर एज अ ड्राइंग एजेंट, ब्रांडेड कपड़े, कोई यूटेंसिल्स लेते हो तो उनमें एक पैकेट आता है ना जो उसके अंदर क्या नहीं होने देता, वाटर नहीं रहने देता, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देता, बदबू नहीं आती बैक्टीरिया से। तो ऐसे ही बच्चे आपके पास आर्टिफिशियल राइपनर्स आते हैं। केलों का तो प्रॉपर इथाइलिन प्लांट होता है। बनाना जो है घर लेके आते हैं, बनाना पके हुए फ्रूट आपके घर में कितने दिन रहते हैं, बस आप ये मान के चलो भी अगर आपने रेफ्रिजरेशन भी कर रखी है ना उनकी, 2 से 3 दिन आपका मैक्स है नॉर्मल फ्रूट्स के लिए, है ना, उससे ज़्यादा टाइम नहीं, बच्चे खराब हो जाते हैं, वो भी रेफ्रिजरेशन प्रॉपर हो तो। और देखो ये फ्रूट वाली रेडी के ऊपर जो फ्रूट पड़े हैं ये प्लांट से टूट के, अगर ऐसे टूट के आए होते, मान लो मैंगो कहाँ से ट्रांसफर हुए हैं अपने को, यूपी बिहार उधर से, महाराष्ट्र से, आंध्रा से मैंगो आए, आने में भी उसे 2-3 दिन लगे होंगे। ऐसे तो नहीं कि डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ी और वहाँ से यहाँ आ गए, नहीं, 2-3 दिन ट्रांसपोर्ट में लगे होंगे, फिर मार्केट में सेल हुए होंगे। हो सकता है आज कोई मैंगो सेल ना हुआ हो, अगले दिन उसको वो रिटेलर ने उठाया होगा, फिर आपने हो सकता है उससे आज बाय ना किया हो, 2 दिन बाद बाय किया हो, तो एक लंबा प्रोसेस है। तो अगर पका हुआ फ्रूट वहाँ से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो या तो जब ऐसे हो जाता है बस अब इस फ्रूट का साइज बढ़ चुका है उसे तोड़ लो, वैसे भी रख दो तो प्लांट अपना इथाइलिन थोड़ा थोड़ा क्या करता रहेगा, प्रोड्यूस करता रहेगा, लेकिन उसमें क्या लगेगा, टाइम। आपको जो कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है तो अभी की अभी उसे सेल आउट करना है, तो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल क्या रखते हैं उसमें, राइपनर रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इथाइलिन बनाता है। जो चीज़ धीरे धीरे पकनी चाहिए वो चीज़ क्या पकती है, वो चीज़ लेट पकती है, सॉरी जो धीरे धीरे पकनी चाहिए वो जल्दी पक जाती है और उसके टेस्ट में हल्का सा क्या आता है, फर्क आता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। आई हैव मैंगो ट्रीज एट होम, ठीक है, हम मैंगो तोड़ते हैं बिना किसी राइपनर के, उसे वैसे ही नॉर्मली रख देते हैं, वो 2-3 दिन बाद बाहर से देखने से अच्छा नहीं लगता, सिल्वरटे सी पड़ जाती है उसके ऊपर, है ना, क्योंकि उसने टाइम लिया, प्लांट से वो टूट चुका था, ठीक है, बाहर से वो ग्रीन ही रहता है, येलो नहीं होता,
लेकिन द टेस्ट इज वेरी वेरी स्वीट, अंदर से पूरा येलो होता है। और यही अगर हम उस मैंगो को तोड़ के आप आर्टिफिशियल राइपनर रखें तो दूसरे दिन ही मैंगो का कलर क्या हो जाएगा, येलो, बट उसका जो टेस्ट होना चाहिए वो टेस्ट नहीं। बच्चे वो जॉब तो होता है, पकना तो उसे पूरे को है, वो तो गैस की वजह से पकता है। कई लोगों को तो प्रॉपरली ऐसे कैबिन्स बने होते हैं बच्चे, तुम्हें पता है नॉर्मली है ना, कहते हैं कि बनाना फैक्ट्री होती है हर जगह, केले की फैक्ट्री से केले लेके आए, नॉर्मली यही बोलते हैं। आप कहते हैं ना भाई केले कहाँ से लेके आए, फैक्ट्री से लेके आए, तो फैक्ट्री में कोई बनते थोड़ी है केले, वो इथाइलिन प्लांट है। बनाना को स्टैक किया जाएगा ऐसे, जैसे वो बिस्किट निकालते हैं ना भट्टी में लगा लगा के ऐसे बेक करते हैं, ऐसे बनाना को वो बेकिंग ट्रेस पे रखा जाएगा, रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाएगा, उसके बाद उसके अंदर प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ क्या डाला जाएगा, इथाइलिन, जो हमें भी नुकसान ना करे। उसका पीरियड होता है 24 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जो भी है। उसके बाद वो ग्रीन बनाना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे बच्चे, येलो। बनाना कभी भी पेड़ पे नहीं पकाया जाता, जितने बनाना आप खा रहे हो सारे के सारे ऐसे इथाइलिन से ही पकाया जाता है। इज्जत की है बच्चे, पेट से क्यों हो सकता पेट से बच्चे हैं कि खराब जल्दी नहीं, जिस टाइम बनाना पकेगा वहाँ तक तोड़ा, तो जब तक आप बनाना तो यार बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना, एक पिचक जाता है तो हार्ड होगा, ग्रीन होगा तो उसे फिर ट्रांसफर करें। हसरत जी बाद में करते हैं इथाइलिन, ठीक है। अगला देखो एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म ABA, एब्सिसिक एसिड शॉर्ट फॉर्म ABA, शॉर्ट फॉर्म ABA। लिखो बच्चे इसको, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, कॉमा ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन, ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन, ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन। बेटा एक है ना साइटोकाइनिन में लिख लेना, वो क्लोरोफिल बढ़ाता है, इंक्रीजेस क्लोरोफिल, इंक्रीजेस क्लोरोफिल, इंक्रीजेस क्लोरोफिल, इसका साइटोकाइनिन क्लोरोफिल बढ़ाता है, तो क्लोरोप्लास्ट भी बढ़ता है, सनलाइट ज़्यादा हुआ करता है। ठीक है बच्चे, अब ABA का सुनो ध्यान से, स्ट्रेस में आ जाए प्लांट, मतलब मान लो आपने प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटर कर दिया है ना, क्या प्लांट सारा पानी लेता रहेगा, ग्रो करता रहेगा? नहीं, प्लांट किस में आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा हीट मिली है प्लांट को, स्ट्रेस में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा है, स्ट्रेस में आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके। सक्षम जी, अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो डॉक्टर क्या एडवाइस करता है? प्रेगनेंसी थोड़ी है, बोलता डॉक्टर तो खट्टा खाओ क्यों बोल रहे हो, लिक्विड डाइट लो जितनी ले सकते हो। हाँ ठीक है, नींबू पानी लो, नींबू चाट लेगा, अचार खाओ। उल्टे सीधे ही जवाब देगा जानबूझ के, नींबू चाट सुनो बच्चे, ठीक है, वॉमिटिंग होती है, अच्छा बहुत ज़्यादा बुखार है, टाइफाइड वगैरह कुछ, अच्छा खाने में डॉक्टर क्या कहता है? हल्का फुल्का खाओ या खूब दबा के बर्गर, पिज्ज़ा, रोटी, घी खाओ? हल्का लिक्विड ही सबसे अच्छा, लिक्विड कहते हैं या कहते हैं दलिया खाओ, है ना, खिचड़ी खाओ, बिकॉज दलिया, खिचड़ी और जो लिक्विड है बच्चे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे कम क्या करते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं करना पड़ता इन सब खानों को क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। वही अगर आप कोई फैटी फूड खा रहे हो, ऑयल खा रहे हो, घी खा रहे हो, एक तो आपकी बॉडी वैसे वीक है, आपकी बॉडी किसी चीज़ से लड़ाई कर रही है, ऊपर से आप उसे खाना ऐसे दे रहे हो कि ज़्यादा एनर्जी उस खाने को क्या करने में यूज़ हो रही है, यूटिलाइज करने में। ऐसे ही बच्चे प्लांट के साथ, मान लो प्लांट स्ट्रेस में, प्लांट ने बहुत ज़्यादा क्या बना रखे हैं, पत्ते बना रखे हैं, प्लांट स्ट्रेस में, इसका मतलब प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है। पत्तों का क्या काम है प्लांट पे, फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट कर ही नहीं पा रहा है फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट अपने पत्तों को क्या करेगा, शेड कर देगा,
जैसे पतझड़ के टाइम बहुत से प्लांट अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसका मतलब वो किस में आ गए हैं, स्ट्रेस में आ गए। किस में आ गए बच्चे, वो स्ट्रेस में। किस में आ गए, वो स्ट्रेस में आ गए। समझ आ गई बच्चे। अब अगर फ्रूट्स लगे हुए हैं प्लांट पे, यार प्लांट की तो जान पे आई हुई है, क्या प्लांट फ्रूट देगा? नहीं, वो सारे के सारे फ्रूट्स को क्या करेगा, गिरा देगा। प्लांट के पत्ते गिराना, फ्रूट्स गिराना, मुरझा जाना, ये कंडीशन है कि प्लांट किस में आ गया बच्चे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया। पेपरों के टाइम जब तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो, तुम कुछ खाते पीते नहीं, तुम्हारे चेहरे बताते हैं कि तुम कितने स्ट्रेस में, कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सबके चेहरे बताते हैं कि वो कितने स्ट्रेस में है ना। इज इट क्लियर? तो ये सब चीज़ें प्लांट के साथ भी होती है। उस कंडीशन में जो प्लांट की सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो कौन सा है बच्चे, एब्सिसिक एसिड। हमारे नज़रिए से हमें ये लग रहा है कि यार ये तो प्लांट का नुकसान कर रहा है, लेकिन ये नुकसान नहीं कर रहा, ये प्लांट को स्ट्रेस में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ताकि उस स्ट्रेस में प्लांट को मिनिमम वर्क करना पड़े। तो सबसे पहले इसका क्या है, लीफ सेनेसेंस कराता है। यूज करता है लीफ। हाँ जी बच्चे, लीफ सेनेसेंस एंड एब्सिशन। तो मतलब ये प्लांट का स्ट्रेस कम कर देते हैं। ओ भाई, स्ट्रेस में प्लांट को क्या क्या करना चाहिए वो करता है। इंड्यूस, ये पत्ते गिरा देता है ना। एप्रिकॉट तो कहा नहीं कोई चक्कर नहीं है यार, तो बड बना, बढ़ता जा। प्लांट के पास खाना है यार, मेंटेन करने के लिए नहीं है। हम कह रहे हैं कि उसको बढ़ाना है, बढ़ाने का तो मतलब ही नहीं है। प्लांट को वहीं क्या करना पड़ेगा, रुकना है ना। प्लांट को समझना पड़ेगा कि मुझे एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, मैं आगे चला नहीं जा क्लियर बच्चे। ठीक है, लीफ सेनेसेंस को क्या करता है, कॉज कराता है। एब्सिशन का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ लीव्स, ये भी कॉज कराता है। एब्सिशन को ब्रैकेट में लिख लो, फॉलिंग ऑफ लीव्स, कि अकेले येलो नहीं होने, पत्तों को गिर भी जाना। हाँ जी, मेटाबॉलिज्म क्या करेगा, फास्ट या स्लो? स्लो। लिख लो, स्लोज डाउन द मेटाबॉलिज्म, स्लोज डाउन द मेटाबॉलिज्म, स्लोज डाउन द मेटाबॉलिज्म। सारे प्रोसेसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसलोकेशन, सब कुछ स्लो कर देता है। अच्छा, ये डॉर्मेंसी से जर्मिनेशन कराएगा या नहीं? ये डॉर्मेंसी को क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा, है ना। इंक्रीजेस सीड डॉर्मेंसी, increases seed dormancy, increases seed dormancy, increases seed dormancy, increases seed dormancy। अच्छा, एक और चीज सोचो तुम कि स्ट्रेस में प्लांट क्या कर रहा होगा। एक और चीज जो स्ट्रेस में प्लांट करता होगा, टेंशन में रहता होगा। अच्छा, और प्लांट अपना मुंह बंद रखता है, पानी absorb नहीं करता, पानी absorb नहीं करता, ट्रांसपिरेशन कम करता है। कैसे ट्रांसपिरेशन होगा, ओर से होता है। ओर्स कौन से, स्टोमेटा। तो ये क्या बंद करेगा, फिर लेंटेल्स तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, रूट्स के पोर्स भी अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्लांट के कंट्रोल में कौन है, स्टोमेटा। तो लिख लो, इंड्यूसेस क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, इंड्यूसेस क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। क्लोजर एक ट्यूशन सेंटर का नंबर दूंगा मुझे, आ जाएगा। इंग्लिश के लिए या फिर जहाँ भी जा रहे हैं टीचर को एक बार कहना 4 डंडे मारे इसके सिर पे, अक्कड़ टिकाने आ गए, या फिर कुछ वो खिला दे इसको, ना। हाँ जी, क्लोजर कैसा था। हाँ जी, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ओके, जल्दी से एक बार। पहला हार्मोन ऑक्सिन, दूसरा जिबरेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा इथाइलिन, पांचवा एब्सिसिक एसिड। ओके, ध्यान से सुनो। गैस हार्मोन इथाइलिन, स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड, बहुत ज्यादा ग्रोथ ऑक्सिन और जिबरेलिन। जिबरेलिन पार्टिकुलरली जर्मिनेशन और इंटरनोड्स, ऑक्सिन सेल एलोंगेशन, हर चीज।
ऑक्सिन मेनली एपिकल डोमिनेंस, लीफ सेनेसेंस को 2 या 3 जो रोकते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेसिस, तीनों लीफ शेड होने से रोकते हैं। करवाते 2 कौन से हैं? एब्सिसिक और इथाइलिन, ये 2 करा सकते हैं। मतलब कि वो जो प्लांट का स्ट्रेस है वो ओवरकम करते हैं, हेल्प करते हैं। बच्चे स्ट्रेस में आ गया प्लांट, ओवरकम तो तब होगा ना जब सारी कंडीशंस नॉर्मल हो जाएंगी। मान लो आप पानी दिए जा रहे हो, प्लांट को पानी दिए जा रहे हो, प्लांट थोड़ी उस पानी को रोक सकता है, प्लांट को तो पानी मिल रहा है, तो प्लांट क्या करेगा? ट्रांसपिरेशन कम कर देगा, स्टोमेटास बंद कर दिया, ज़्यादा कर देगा पानी ज़्यादा तो बच्चे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, रूट्स जो है वो गल रही हैं, सड़ रही हैं रूट्स, कितना पानी डाल दिया आपने, तो प्लांट तो स्ट्रेस में आ गया। इसी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड फॉर प्लांट और तो फॉर सर जो पानी उससे मतलब इवेपोरेट और मतलब ट्रांसपायर हो रहा है वो भी रुक जाएगा, फिर तो और भी ज़्यादा उसके लिए मतलब खराब हो जाएगा। बच्चे ऐसे हो गए ना, मान लो आपने प्लांट को पानी दिया, प्लांट बढ़िया ग्रोथ कराएगा, ठीक है, जब प्लांट फ्रेश में आएगा तो हम भी तो सुधरेंगे कुछ, प्लांट तो दिखाएगा ना कि मैं स्ट्रेस में हूँ, प्लांट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को पता चले कि प्लांट स्ट्रेस में है, पता चले तो ठीक है, नहीं तो अगर ये स्ट्रेस कंडीशन लंबी चल गई तो प्लांट क्या करेगा? मर जाएगा। ये बाहर जाते हुए प्लांट देखना बच्चे, है ना, ये हम 10 दिन लिया है, उसने पता नहीं पानी ज़्यादा डाला या कम डाला, क्या किया, 10 दिन के अंदर प्लांट देखो। अब हम नॉर्मली उसमें पानी भी डाल दें तो भी प्लांट ड्राई भी नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस कंडीशन इतनी ज़्यादा हो गई, प्लांट कोमा में जा चुका है ना, कोमा से हो सकता है भाई, हो सकता है। अब जैसे पतझड़ के अंदर जो प्लांट होते हैं सारे पत्ते गिरा देते हैं, कंडीशन फेवरेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड है, पत्ते रहे तो पत्ते जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो प्लांट अपना क्यों वेस्ट करेगा? प्लांट ग्रो भी नहीं करेगा, वहीं खड़ा रहेगा। जैसे स्प्रिंग सीजन आता है, हसरत जी थप्पड़ आएगा, जैसे स्प्रिंग सीजन आता है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन बनने लगता है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेसिस। ये क्या कराता है? बड्स निकालता है, प्लांट एकदम से क्या करता है? ब्लूम करने लगता है, फ्लावर्स बनेंगे, फ्रूट्स बनेंगे, लीव्स बनेंगे, सारे पत्ते बड़े हो जाएंगे, है ना। उस पीरियड में अगर आप पानी कम ज़्यादा डालोगे तो भी प्लांट उसको क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा। फिर आ गई बहुत ज़्यादा गर्मी, फिर से क्या कंडीशन आ गई? स्ट्रेस आ गया, प्लांट फिर से क्या करेगा? रूट करेगा, दोपहर को बंद हो जाएंगे स्टोमेटास, शाम को ओपन हो जाएंगे, सुबह ओपन हो जाएंगे, ये सब कंडीशन। इज इट क्लियर? समझ आ गई ये बात? ओके, कल क्या है बच्चे? लेंस का टेस्ट है, एक डायग्राम, एक न्यूमेरिकल और एमसीक्यू, बस इतना ही टेस्ट हो। एक न्यूमेरिकल, एक एमसीक्यू, एक न्यूमेरिकल, एक डायग्राम और कई सारे एमसीक्यू। कई सारे। थैंक यू सर। रख रखे हैं।